सुप्रभात राजस्थान, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर धौलपुर से है, जहां आगरा जिले के जगनेर में पुलिस ने एक लूट के मामले का 96 घंटे में खुलासा कर दिया है। मंगलवार रात पुलिस मुठभेड़ में 3 लुटेरों को दबोच लिया गया। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे पुलिस टीम ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। पकड़े गए तीनों बदमाश धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के हैं, जिन्होंने 26 जुलाई को लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जिस बदमाश को गोली लगी है उसका नाम श्याम सुंदर बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 26 जुलाई की रात जगनेर के गांव धनीना निवासी पुष्पेंद्र बाइक से घर आ रहे थे। जगनेर में ही भारा बांध के पास बाइक सवार 3 युवकों ने तमंचे के बल पर पुष्पेंद्र से बाइक, मोबाइल और रुपए लूट लिए। पीड़ित ने थाना जगनेर में मुकदमा दर्ज कराया था। डीसीपी वेस्ट आगरा सोनम कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में श्याम सुंदर के दाएं पैर में गोली लगी। तीनों लुटेरे धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। श्याम सुंदर, जोगेंद्र और रामवीर के पास से एक बाइक, मोबाइल, 520 रुपए, तमंचा, कारतूस बरामद किए गए हैं। धौलपुर से राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। आज दिनांक 30/7/2024 को थाना जगनेर पर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ दिन पहले लूट की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण जीतपुरा मोड़ से जगनेर की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पे पुलिस टीम के वहां पहुंचने पे अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पे जान लेने की नियत से फायर किया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जो एक अभियुक्त के दाहिने पैर में लगी है। घायल अभियुक्त की पहचान श्याम सुंदर पुत्र वृंदावन के रूप में की गई है। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया है। 2 अन्य अभियुक्तगण की पहचान जोगेंद्र और रामवीर के रूप में की गई है। घटनास्थल से 2 अदद तमंचा 315 बोर, 3 खोखा कारतूस, 4 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल पल्सर, 520 रुपए और 1 वीवो मोबाइल बरामद किया गया है। आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। खबर करौली से है, जहां रात हुई बारिश से शहर में जगह जगह पानी भर गया। पांचनाबाद का गेज 258.15 मीटर पहुंच गया है। पानी की आवक होने पर बांध के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। नदी नाले उफान के चलते बहाव वाले स्थानों पर प्रशासन ने सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। हिंडोन क्षेत्र की ग्राम पंचायत बझेड़ा के गाँव में मूसलाधार बारिश से खेत लबालब हो गए, जिससे खरीफ की फसलों में नुकसान का अंदेशा है। बारिश की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। किसान जितेश जसराम आदि ने बताया कि कुछ दिनों पहले बाजरे की बुआई की गई थी, लेकिन पानी भरने से गलने का अंदेशा बना हुआ है। करौली से नवीन शर्मा की रिपोर्ट। अगर दिल में जज्बा व सच्ची लगन हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। ऐसी ही एक प्रेरक कहानी है हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील के गाँव मलवानी की, जहाँ विनोद कुमार और उनके युवा दोस्त निःशुल्क शिक्षा पाठशाला का संचालन कर रहे हैं। यहाँ पर 20 बच्चों से शुरुआत की गई थी, जो आज 200 पार पहुंच चुकी है। ये युवा साथी दोपहर को हरियाणा के मलिका और एलनाबाद में तथा शाम को मलवानी में बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। विनोद कुमार का कहना है कि जब देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो बॉर्डर पर बंदूक लेकर खड़ा होना जरूरी नहीं है। देश में झुग्गी झोपड़ी और ईंट भट्टों पर रहने वाले बच्चों को शिक्षित कर देश का नाम ऊंचा किया जा सकता है। विनोद कुमार का सामान्य किसान परिवार में जन्म हुआ और खुद 10वीं तक पढ़ाई की। पूरी टीम का जज्बा ऐसा है कि बड़े बड़े डिग्री धारक फेल हो जाए। पिछले 1.5 साल से गांव के आसपास 30 किलोमीटर की दूरी पर है निःशुल्क शिक्षा पाठशाला खोलकर बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं और बच्चों को धूप और बारिश से बचने के लिए मात्र 3 झोपड़ी बना रखी है। बच्चों को पीने के लिए पानी आसपास के नलकूपों से लेकर आते हैं। इन युवाओं की मेहनत को देखते हुए 80 वर्षीय वेद प्रकाश शिहाग ने बच्चों के लिए निःशुल्क किताबें भेंट की है। निःशुल्क शिक्षा पाठशाला की टीम में डायरेक्टर विनोद कुमार, प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार, सेक्रेटरी विजेंद्र सिंह, भूतपूर्व सैनिक, कोषाध्यक्ष MK सोनी, सोशल मीडिया प्रभारी हिमांशु और अजय कुमार व विनोद कुमार की 2 बेटियां भी शामिल है। नोहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। राम राम साथियों, मैं विनोद मलवानी, संस्थापक मलवानी एकता फाउंडेशन के द्वारा संचालित निःशुल्क शिक्षा पाठशाला, जिसमें भिक्षावृत्ति से लिपट झुग्गी झोंपड़ी ईंट भट्टी वाले बच्चों को के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उनके जीवन को बदलने के लिए और निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। साथियों, हमने शुरुआत में मलवानी ईंट भट्टा से 20 बच्चों से शुरुआत की थी और आज टीम के प्रयास और आपके सहयोग से मलवानी ईंट भट्टा, मलेका, नोहर और आप देख रहे हो एलनाबाद पाठशाला, चारों पाठशाला में 200 प्लस बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इन घुमंतु परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए और इन्हें इन झुग्गियों के माहौल से बाहर निकालकर बेहतर शिक्षामयी माहौल में लाने के लिए पाठशाला के लिए पक्का भवन निर्माण का
हमारा लक्ष्य है। तो सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक बार पाठशाला के अंदर विजिट जरूर करें, ताकि शिक्षा की मुहिम को आगे लेके जाएं और इन जरूरतमंद बच्चों को है वो शिक्षा मिलती रहे, ताकि उनको भी एक उज्जवल भविष्य वो मिल सके। खबर जालोर से है, जहां जिला प्रशासन व पुलिस विभाग द्वारा आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इसके लिए जालोर लेटा जीएसएस में आग लगने की दुर्घटना निर्धारित की गई। आग से 4 लोगों के झुलसने की जानकारी मिलते ही कोतवाल जसवंत सिंह मई जाप्ता के मौके पर पहुंचे और स्थिति पर काबू पाया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही 108 एवं फायर ब्रिगेड सहित जिला कलेक्टर पूजा पार्थ, पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव सहित पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल का जायजा लिया। कलेक्टर व एसपी ने ऐसे पूर्वाभ्यास और कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि इमरजेंसी में हालात काबू किए जा सके। जालोर से शंकरलाल चौधरी की रिपोर्ट। क्योंकि बारिश का सीजन है, कई बार बाढ़ संबंधी परेशानी होती है या कोई भी मेजर एक्सीडेंट या कोई भी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने होती है, आपदा की स्थिति, तो सबसे ज़रूरी 2 चीज़ें हैं कि हमारा रेस्पॉन्स टाइम कितना है, हम कितनी देर में वहाँ पहुँच के अपना काम बचाव कार्य शुरू कर पा रहे हैं, और बचाव कार्य शुरू करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं। तो इन्हीं 2 कामों के लिए आज भी हमने यहाँ पे सुरक्षा की एक ड्रिल की थी कि सभी हमारी जो यूनिट्स है जो बचाव कार्य में होती है उसका रेस्पॉन्स कैसा है और उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं। तो आज वो दोनों ही चीज़ें हमने देखी। जनरली हमारी यूनिट्स थी, उनका रेस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा सामने आया है, लेकिन रिसोर्सेज रिलेटेड जो इश्यूज हमारे सामने आए हैं उन पे आगे हम जो है वो कार्रवाई करेंगे। आप सबसे भी जो ऑलरेडी कहा गया है कि जो हम ऑलरेडी जिन्हें ध्यान रख सकते हैं कि जैसे ही हम निकले, जैसे पुलिस से निकले तो अपने पास हथियार हो, उससे रिलेटेड चीज़ें हो, और सिविल डिफेंस है, जो भी जितने भी तरह के हमारे पास इक्विपमेंट्स है वो है या नहीं, बैकअप में हमारे पास तुरंत है या नहीं, कि सिचुएशन देख के और हम बैकअप से जो है वो चीज़ें मंगवा सकें या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और टाइम पे ये ड्रिल कराने का मकसद यही है कि कई बार ऐसे सिचुएशंस हैं तो हम काफ़ी समय तक अगर ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करते तो कई चीज़ें हैं जिनमें रिजिडनेस आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे आज स्ट्रेचर को लेके गाया कि सिर्फ जंग की वजह से वो नहीं चल पाई है। तो डेफिनेटली सबका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है, एंड अगेन आगे जब भी ऐसा हो तो हमारे रिसोर्सेज को भी हम स्पेशली पूछ करके साथ में रखें। अब खबर श्री माधोपुर से है, जहां आसपास के इलाके में पिछले 12 घंटे से लगातार रिमझिम बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली है। श्री माधोपुर में सावन महीने में पहली बार लगातार इतनी बारिश हुई है। बारिश होने से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तहसीलदार श्री माधोपुर के अनुसार सुबह 6 बजे तक शहर और आसपास के इलाके में 23 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश होने से नालियों का पानी भी सड़कों पर बह रहा है और चारों ओर शहर में सड़कें पानी से लबालब हो गई, तो वहीं निचले इलाकों में नालियां नदियों की तरह बहने लगी। कई इलाकों में तो पानी घुस गया है। लगातार बारिश होने से स्कूल में जाने वाले छात्र छात्राओं व आम राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर टोडा भीम से है, जहां उपखंड मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्र में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। देर शाम अचानक हुई मूसलाधार बारिश से कस्बे के गली मोहल्लों सहित मुख्य मार्गों में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। तेज अंधड़ के कारण क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में पेड़ पौधे धराशायी हो गए, तो वहीं कई जगह विद्युत पोल गिरने से रात भर बिजली गुल हो गई, जिससे लोगों को अंधेरे का भी सामना करना पड़ा। वहीं बारिश से कई निचले क्षेत्रों में जलभराव हो गया। जलभराव के चलते कई गली मोहल्लों सहित कॉलोनी व आवागमन वाले रास्तों में पानी भर गया, जिससे मार्ग पर आवागमन बंद हो गया और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बालघाट के बिशन समंद बांध में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से 8 फीट तक पानी भर गया है। क्षेत्र में जल भरा होने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टोडा भीम से महेंद्र कुमार जोशी की रिपोर्ट। खबर करौली के हिंडौन उपखंड के श्री महावीर जी से है, जहां आसपास के गांव में बुधवार रात को मौसम में बदलाव हुआ। रात हुई बारिश से गांव में जगह जगह पानी भर गया। वहीं पटोदा गांव के अंडरपास में फुल पानी भर गया, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया है। तेज हवा से जगह जगह बिजली के खंभे और पेड़ टूटकर गिर गए हैं, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है। अंडन का पूरा गांव के जवान सिंह मुकेश ने बताया कि गांव में रात्रि को हुई मूसलाधार बारिश से खेत लबालब हो गए हैं, जिससे खरीफ की फसलों में नुकसान का अंदेशा है। करौली से नवीन शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? जवान सिंह। कौन सा गांव है ये? अंडन का परा। तो यहाँ क्या हुआ है सर? यहाँ 3-4 घंटा आंधी और बरसात खूब जोर से आई। कब आई थी ये? शाम को 8 बजे से और 11 बजे तक 12 बजे तक 12 बजे तक चली है।
और कितना नुकसान हुआ है यहाँ सर? अभी गले खम्मा खम्मा ये टूट गए, पेड़ टूट गए, गले नुकसान हो पानी में। लाइट बिना सभी किसानों को बहुत परेशानी है। अच्छा, पीने के लिए पानी नहीं है, लोग तरस रहे हैं। पेड़ भी टूट गए, उनमें बहुत हानि हुई। और फसलों में कितना नुकसान हुआ है सर? फसलों में इतना नुकसान है कि सब पानी खेतों में लबालब हो रहा है, सब फसल डूब गई अंदर। तो कितने फुट तक पानी है खेतों में करीब? कम से कम 2-2 फीट 2.5 फीट पानी है। 2-2 2.5 फुट। और ये लट्ठे तो काफी टूटे हुए हैं आपके गांव में सर? अरे यहाँ से लेके और सिकरौदा तक ये पूरा रूट बंद है, उधर गुजरपुरा वाला पूरा रूट और बंद है। पटौदा में भी काफी नुकसान हुआ है हाँ, सर? वहाँ भी पीपर टूटे पड़े हुए हैं और लट्ठे भी टूटे पड़े हैं, अंडरपास पूरा बंद है वहाँ पे। पूरा। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।